नमस्कार। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जिससे हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में डील करते हैं, वादे। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कानून की नज़र में हर वादा वादा नहीं होता? अक्सर लोग हाथ मिलाकर एक सौदा पक्का कर लेते हैं, पर क्या वो सौदा वाकई अदालत में टिक पाएगा? चलिए, आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं कि आखिर क्यों कुछ वादे तो पत्थर की लकीर बन जाते हैं और कुछ शुरू से ही हवा हवाई होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि भारतीय कानून के हिसाब से कोई अग्रीमेंट फेल क्यों हो सकता है। इसके दो बड़े कारण हैं, या तो कोई बड़ी गलती हो गई हो या फिर वादा ही ऐसा हो जो शुरू से ही, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं वॉइड, यानी शून्य। और इसे समझने के लिए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 21 से 30 पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को देखते हैं। क्या होता है जब किसी डील में बस एक ही इंसान किसी ज़रूरी बात को लेकर गलत फहमी का शिकार हो जाए? एक बहुत मशहूर केस है इसका। सोचिए, एक खरीदार है, उसे लगता है कि वो बहुत बढ़िया पुरानी महंगी वाली जई खरीद रहा है, लेकिन उसे मिलती है नई जई। अब मजे की बात यह है कि बेचने वाले ने कभी झूठ नहीं बोला था, मतलब गलती पूरी तरह से खरीदने वाले की थी। तो फैसला क्या हुआ? कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से वैलिड माना। देखिए, कानून आम तौर पर एक तरफा गलतियों के लिए नहीं बचाता। इसे यूनिलैटरल मिस्टेक कहते हैं। मतलब अगर गलती सिर्फ एक तरफ से हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह कायम रहता है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, भारत में रहते हुए ये कहना कि मुझे तो कानून पता ही नहीं था, कोई बहाना नहीं माना जाता। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। लेकिन अगर मामला किसी विदेशी कानून से जुड़ा हो और उसमें कोई गलतफहमी हो जाए तो उसे फैक्ट की गलती की तरह देखा जा सकता है, और तब हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट ही शून्य यानी वॉइड हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं उन अग्रीमेंट्स की जो इसलिए शून्य माने जाते हैं क्योंकि उनका मकसद ही गैरकानूनी होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स की लिस्ट देता है जो सीधे सीधे वॉइड हैं। क्यों? क्योंकि वो कानून के खिलाफ हैं। जैसे कि कोई ऐसा काम करना जो कानूनन मना हो, या फिर किसी कानून से बचने के लिए कोई तरीका निकालना, जैसे टैक्स चोरी। कोई धोखाधड़ी वाला एग्रीमेंट हो, या किसी को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का इरादा हो। और तो और कोई भी ऐसी डील जो समाज के हिसाब से अनैतिक हो या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, वो भी शून्य मानी जाएगी। इसे एक और केस से समझते हैं। एक बग्घी का मालिक था, उसने अपनी बग्घी किराए पर दी। उसे अच्छी तरह पता था कि किराए पर लेने वाली महिला उसका इस्तेमाल वेश्यावृत्ति के लिए करेगी। तो हुआ ये कि जब किराया नहीं मिला और मालिक कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट का मकसद ही अनैतिक था। तो यहाँ से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का मकसद ही इमोरल है तो उसे कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता। अब आते हैं उन एग्रीमेंट्स पर जो किसी की आज़ादी पर ही रोक लगाने की कोशिश करते हैं। कानून ऐसे समझौतों को भी वॉइड मानता है। ये कौन से एग्रीमेंट्स हैं? देखिए, इसमें वो सब आ जाता है जो किसी के शादी करने के अधिकार, कोई कानूनी काम धंधा करने के अधिकार, या फिर इंसाफ के लिए कोर्ट जाने के अधिकार पर पाबंदी लगाने की कोशिश करे। कानून बिल्कुल साफ है। किसी भी बालिग इंसान को शादी करने से नहीं रोक सकते, किसी को कोई कानूनी प्रोफेशन या बिजनेस करने से नहीं रोक सकते, और ना ही किसी को कोर्ट में अपने हक के लिए लड़ने से रोक सकते हैं। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट शून्य है। एक बड़ा मजेदार केस है 1874 का। कलकत्ता में एक दुकानदार ने अपने कॉम्पिटिटर को पैसे दिए, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी दुकान बंद कर दे। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने कहा, यह एग्रीमेंट तो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, यानी व्यापार में रुकावट डाल रहा है, और उसे वॉइड घोषित कर दिया। चलिए, अब आखिर में उन अग्रीमेंट्स को देखते हैं जो अंदर से ही खोखले होते हैं। मतलब उनमें या तो साफ साफ कुछ कहा नहीं गया होता, या फिर लेन देन का कोई वाजिब आधार ही नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट का एक सबसे बुनियादी नियम है कंसिडरेशन। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो हर पार्टी को कुछ मिलना चाहिए और कुछ देना चाहिए, एक लेन देन होना चाहिए। अगर ये टू वे एक्सचेंज नहीं है तो वादा आमतौर पर शून्य ही माना जाता है। लेकिन हाँ, इसके 3 खास अपवाद हैं। मतलब 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां एक तरफा वादा भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। पहला, जब करीबी रिश्तेदारों के बीच नेचुरल प्यार और स्नेह की वजह से कोई लिखित और रजिस्टर्ड वादा किया गया हो। दूसरा, अगर किसी ने पास्ट में अपनी मर्जी से कोई काम किया हो और उसके बदले में कुछ देने का वादा किया जाए। और तीसरा, कोई ऐसा कर्ज चुकाने का लिखित वादा जो कानूनी तौर पर बहुत पुराना हो चुका हो। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि कोर्ट्स इन अपवादों को कितनी बारीकी से परखती हैं।
एक केस में एक पति पत्नी में बहुत झगड़े होते थे। झगड़ों से तंग आकर पति ने पत्नी को हर महीने एक भत्ता देने का वादा कर दिया। जब मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा, भाई ये वादा नेचुरल लव यानी प्राकृतिक प्रेम की वजह से नहीं बल्कि झगड़ों की वजह से हुआ है, और बस एग्रीमेंट को वॉइड कर दिया गया। अब सोचिए एक ऐसे एग्रीमेंट के बारे में जो बिल्कुल ही वेग हो, मतलब जिसमें कुछ भी साफ साफ न कहा गया हो। मान लीजिए ए ने बी को 100 टन तेल बेचने का वादा किया। तो सवाल उठता है, कौन सा तेल, किस दाम पर, कुछ पता है? नहीं। अगर किसी एग्रीमेंट की मुख्य बातें ही तय नहीं हैं और उन्हें तय करने का कोई तरीका भी नहीं है, तो ऐसा एग्रीमेंट शून्य है, वॉइड है। और यहीं पर शून्य और अवैध के बीच का एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी कानूनी फर्क समझ में आता है। जैसे कि सट्टेबाजी के एग्रीमेंट्स, वो शून्य होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी जीती हुई रकम लेने कोर्ट जाए तो कोर्ट मदद नहीं करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा अवैध भी हों। अवैध वो तब होते हैं जब कोई कानून खास तौर पर उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दे। तो अब जब हमने ये सब देख लिया है कि एक एग्रीमेंट कैसे कैसे फेल हो सकता है, तो सवाल ये उठता है कि एक मजबूत, एक लागू करने लायक कॉन्ट्रैक्ट आखिर होता कैसा है। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है कि कानूनी तौर पर मजबूत कॉन्ट्रैक्ट कोई हवा-हवाई वादा नहीं होता। वो कानूनी होता है, साफ साफ होता है, उसमें लेन देन वाजिब होता है और वो दो तरफा होता है। एक ऐसा वादा जिसके पीछे कानूनी सिस्टम खड़ा हो सके। ये सारी बातें हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये समझने में मदद करती हैं कि कौन सा वादा सिर्फ एक वादा है और कौन सी बात एक कानूनी जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब कोई वादा करे या कोई डील हो तो ये सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है या फिर ये एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट है।